सुनाई दिया तो गुरु जी वशिष्ठ जी जानत रानी कि राम जी धनुष के तुरंत और सीता जी के विवाह राम जी के संगे हुई। लेकिन कहानी कि एक बार सीता जी राम जी के देख ले और राम जी सीता जी के देख ले। गुरु जी वही बेरा राम और लक्ष्मण जी के आदेश देंगे कि रुआ लो जाए और पुष्प चयन करके लाएंगे, संध्या गायत्री इत्यादि करेंगे। अभी राम लक्ष्मण जी दोनों लोग चल दिले। आजकल लोग कहता कि नौका जुग में देखौकी के जमाना आ गई बा, बिन देखले बियाह नहीं करे। ई देखौकिया वही बेरा होत रहे, लेकिन ये बेरा के देखौकी में और वो बेरा के देखौकी में बड़ी अंतर बा। ए बेरा दुल्हनिया के तनी हंसा के देखल जाता, तनी बोला के देखल जाता, वो नहीं के हो तो तनी चला के देखल जाता। अपने तो लोग देखते बा टोला मोहल्ला जुटा के हित नाथ बोला के देखता। ओकरे बाद स्टेज शो वाला बियाह चल गेल बा, सगरे जवारे देख ले। जब दुल्हन आवत है तो सास कहती रही तो लजाती नहीं थे, वो कहती कोनो बाकी लागल बा देख ले बिना लजाई जब सगरे देखी ले लगा तो वो बेरा के देखो कि बड़ी मर्यादित रहे। गुरु जी जानत रहने जाने बिन न होई परतीति, बिन परतीति होय नहीं प्रीति। अब सखी लोगन के साथे सीता मैया फुलवारी में गई बनी और जब पहुंचल बने तो सब सखी लोग पहरा में लागल रहे कि दूर दूर से राजा लोग आई बा ताकि फुलवारी में मत चली आवे। अभी भल कि एक आदमी के पहरा में लगा दिया जा, हमने चले के स्नान करे। कहीं कि वो जब गौरी मैया के जो मंदिर रहे, मंदिर के समीप नजदीक एगो बड़ी सुंदर सरोवर रहे। सब लोग सरोवर में स्नान करे गए। एगो सखी के पहरा में लगा दिया। सखी सिय संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई। एगो सखी पहरा में लागल रहे। तोले भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी लखनलाल जी दोनों लोग आ गए और आके भगवान चारों ओर निहारत बनी। चौमो देश से चेतई। एगो बात और बता दी, क्या जौन वालों फुलवारी के प्रसंग सुने जाता नहीं ना, तो जौने तेरे श्रीमद् भागवत महापुराण में रास पंचाध्यायी के बड़ी महत्व बा, कोई तरह आज के फुलवारी के प्रसंग बड़ी महत्वपूर्ण बा। तनी हिला दी वहां के सुतल बने, लेकिन मार गाले हाथ लगा के पीछे हिला दी। लोग भखले वालों के हमने के सुतबे करो, अरे तनी पैरवा मोड़ के बैठी। रौरा से पुरानी आई माता जी बानी है कोने बैठल बने, जिया घर हमनी के बाने जा। आ सबसे बाद में सुती ले, सबसे पहले उठी ले, हम बैठत ना देखे नहीं। कथा में भी आई ले तो झपकी लेना, तो मान ले तो ये वाले बूढ़ बने, मान ली तो हौसला के बात बा। अगर सुने आयल बने तो तनी मन से सुनी लो। बोलिए जग्गे भगवान की जय। भगवान चारों ओर निहारत चहुती से चितई पूछ मालीगन। चारों ओर निहारा तने कि क्यों दिखे। कई के नियम ये हवे कि फुलो तुरे जाए तो बिना पूछले नहीं तुरे के चले। हमनी के जाए तो का सोचबे कि देखत मत होगे जल्दी से तुर ले चले, लेकिन सोचत नहीं कि दिखे जैसे हम पूछ ले। चहुती से चितई पूछ मालीगन। अच्छा, कई जगह रामलीला में दर्शावल जाला कि जब माली आई बा, लेकिन माली कहाँ से आई? वो जब
पुरुष प्रवेश वर्जित बा। सीता जी के फुलवारी हवे तो जब माली कहाँ से आई तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के चौपाई के एक एक शब्द के इतना गूढ़ अर्थ बा कि पूरा जीवन बीत गया। माली माँ धन आली, आली माने सखी। भगवान सखी से पूछे बने कि फुलवारी में जा सकीले? सखी उत्तर दिले बता बगिया बिच बगिया बिच जान न दे जाए ना दे राम जी विनती सुनो। भगवान करने के बताएंगे बोले जाए ना दे हम पुष्प चयन करके कैसे ले आए, गुरुदेव के आज्ञा के पालन कैसे हुई। सखी कहली कि रउआ फूलवे न चाहे कनी हाँ तो दल फूल तोड़े हम लिया वो तनी राम जी विनती सुनो। हम पुष्प चयन करके ले आए निवेदन बरुआ से जाई मत तोले लक्ष्मण जी बोल दे का ई बताई यहाँ के गैला में कोनो खतरा बता। सखी कहतड़ी तब न कहतड़ी का खतरा बा। तब सखी कहतड़ी कोमल पाव कमल बिनु पन देखत नहीं कोमल कोमल पाँव और बिना जूता चप्पल के आ गई मानी पौवा में कुछ चुभ जाइतो ऐसा न कहा। राम जी कहने की है जनक जी के व्यवस्था बाकी फुलवारी के सफाई ना कराइले। सखी कहते सफाई तो होइबे करेला लेकिन ये सरकार राउरी चरनिया इतना न कोमल बा कि कोनो गलती से पुष्प के पंखुड़ी अगर गिरल हुई मुरझाई और वो चुभ जाई तो बड़ी पीड़ा हो जाई। कोमल पाव कमल बिनु पनहि कोमल पाव कमल बिन पनहि कोमल पाव कमल बिनु पनहि प्रभु पखुरी पायन गड़ी जई प्रभु पखुरी पायन गड़ी जई राम जी विनती सुनो। प्रभु पखुरी पायन गड़ी जई है राम जी विनती सुनो बगिया बिच जाने न दई है राम जी विनती सुनो। भगवान कहनी कि अगर गड़ जाए तो हमार समस्या बा हम सही ले हम के जाए तो लक्ष्मण जी कहते नहीं कि सखी अब कोनो खतरा नहीं खेलना तो सखी कहतड़ी बनी तो असली खतरा अब का खतरा बा तो खतरा ई बा कि यहाँ के चरनिया में बड़ा जादू बा। चरण छुवत उड़ गई सिला प्रभु जब चरण के रज पड़ल शिला पर तो छुवत शिला भई नारी सुहाई पाहन तेन काठ कठिनाई। कि चरनिया में बड़ा जादू बा। यहाँ के एगो शिला के जब स्पर्श करनी नारी बन गई तो जब पौवा में इतना जादू बा तो हथवा में कितना जादू हुई। चरण छुवत उड़ गई शिला प्रभु कर छुअत माली एगो पेड़ 10 गो बेटा के समान पोसेला
सखी के कहला के भाव हुई बा कि जब पौवा में इतना जादू बा तो हाथवा में कितना जादू हो। कर छुअत बिटप रूड़ी जई हे राम जी बिनती सुनो। भगवान कहनी अगर ऐसा बात बा तो पहले एगो डाली स्पर्श कराई, अगर नइखे उड़ब तो कोनो बात नहीं कि हमके जाए तो लक्ष्मण जी कहनी की सखी अब कोनो खतरा नहीं खेले इतने ले न रहल तो सखी कहतड़ी भाई तो असली खतरा है अब का खतरा आते जौन बगियवा बा ना फुलवारी ए बीच में बड़ी सुंदर एगो सरोवर बा। सरोवर में तहां तहां कमल बा, यहाँ कहीं वहां कमल बा। अब भोरा कब एक कमल से वो कमल पर, वो कमल से वो कमल पर घूमेला। अब डर ही लागता कि उमे तो जहां तहां कमल बा, आई राम जी के तो पूरा देहिए कमल बा। ये सरकार राम जी के देहिया पूरा कमल कैसे बा? नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम नयनारविंद श्रवणारविंद मुखारविंद करारविंद पदारविंद बदनारविंद पूरा देहिए कमल बा सरकार। तो डर ही लागता कि जितना भौरा बा ना नयनारविंद तज तज कुसुम मधुपुर मुख पंकज पे नयनारविंद मुख पंकज पे मंडरई राम जी विनती सुनो। भगवान कहने अगर सगरो हमारी ऊपर आ जाए तो इहो सही हमके जाए दी हमार समस्या बा। तो ले लक्ष्मण जी कहने कि अब कोनो खतरा नहीं है ना एकरे आगे। लक्ष्मण जी पूछा करने सखी कहा तड़िया भाई ता असली खतरा अब्बा अब का खतरा बा ये सरकार का बताए। जब यहाँ की पुष्प चयन करे जाए तो बिना हाथ धोले तो फूल तुरब ना, हमने के तो सूत के उठे नहीं जाए तो मेरे जाके फूल उतार ले, लेकिन ये फूल तुरे जाए तो हाथ धो, हाथ धोवे कहाँ जाए तो सरोवर में जाए। और जो सरोवर के सोपान बा सीढ़ी साफ पत्थर के बनावल गए आ कहीं एक फेरा घूम देने तो और गजब हो गया। सरसोपान शिलापद पर सत सरसोपान शिलापद पर सत प्रभु सब नारी बनी जई सगरो पत्थर नारी बन जाए। डर लागता सरकार निवेदन बा लक्ष्मण जी कहने सखी बताएं कि खाली समस्या बा के समाधान होगा। सखी कहा तड़ी समाधान तो होटले बा और उरा तब से समस्या पूछत तनी खतरे पूछत तनी समाधान पूछी तब न हम बताएं तनी का समाधान बा। राम जी से कहा कि सीता जी के फुलवारी हवे और सीता जी के नाम से जयकारा लगाएं ऐसा ना कहा जब बोलोगी सिया जो की जय
तब ही प्रभु प्रविशन पही है राम जी विनती सुनो सब भगत दरस सब पई है राम जी विनती सुनो। भाई कि राम जी जयकारा लगाएं सीता जी के नाम भगवान का नियम रघुनंदन राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम। हम काहे की कहू के जय बोले जाए। लक्ष्मणी कहनी कि भैया ते तरह तो मनवा में 24 घंटा बोलत रही लेते समनो बोलती भक्ति महारानी के जय जयकार तो भगवान के हृदय में अहर्निश चलत रहेला। बड़ी जोर से लखन लाल जी जयकारा लगौनी। प्रेम से बोलिए जानकी मैया की। और जब भगवान जय जयकार करेंगे तब भीतर प्रवेश कर देंगे। और जब भीतर प्रवेश करेंगे तो आपस में जितना पेड़ पौधा रहे सब राई बनावे लगल का कि हमनियों की उत्पत्ति है पृथ्वी से बा और सीता जी के भी उत्पत्ति है पृथ्वी से बा। तो हमनी भाई बहन हो गए नहीं, सीता जी हमने के बहन हो गई नहीं, तो हमनी भूमिज हो गए नहीं और सीता जी भूमिजा भूमि के पुत्री संस्कृत में भूमिजा कहल जाए। तो भूमि के पुत्री सीता जी हमनी भाई बहन हो गई नहीं। अब सीता जी के विवाह यानी कि मधुर संबंध राम जी से होने वाला बाप देखी स्वयंवर एक फुलवारिये में स्वयंवर भइल बा जहां अपने वर के स्वयंवरण कर लिहल जा। असली स्वयंवर यही जा होता ध्यान दिहल जाए। अब सब लोग नाता जोड़े लगल भगवान से। सुकुमारी मोरी और भिलथिन बहनिया है मिथिला के नाते और लागली बहनिया मिथिला के नाते। आई पिपरा सोनारी के लोग सीताराम जी से अपन नाता जोड़ लिया। राम जी पहुन वाला गसमो मिथिला के नाते राम जी पहुन वाला गसमो मिथिला के नाते राम जी पहुन वाला गसमोर मिथिला के नाते। प्रेम से सब लोग गाए मिथिला के नाते राम जी पहुन वाला गसमो मिथिला के नाते राम जी पहुन मिथिला के बाते राम जी पहुन वाला गसमो। इतना जोर जोर से गाएं कि ज्यादा सुना। मोरा मनवा पहुन मारा मोहे लेकिन सजनी मोरा मनवा पहुन मारा ए हो पहुन मारा सिया के सजनवा राघो ए हो सिया के राघो ए हो पहुनवा राघो सिया के सजनवा राघो ए हो मोहे लेकिन सजनी मोरा मनवा पहुनवा राघो राम जी पहुन वाला गसमो मिथिला के नाते।
जनक दुलारी मोरे प्राणों से प्यारी हे मिथिला के नाते जनक दुलारी मोरी प्राणों से प्यारी ये मिथिला के नाते जनक दुलारी मोरे प्राणों से प्यारी मिथिला के नाते जनक दुलारी मोरी प्राणों मिथिला के नाते प्राणधन कौशला की तो मिथिला के नाते किशोर मिथिला के नाते प्रणधन कौशला किशोर मिथिला के नाते प्रणधन कौशला किशोर मिथिला के नाते बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। अब सब पेड़ पौधा आपस में राय बना लिया कि साला के रहते बहनोई के मेहनत ना पड़े। अब राम जी जो ने पुष्प की ओर देखी, वो अपने आप से टूट टूट के डाली में गिरत जा, जितना खिलल रहे, लेकिन जोन अधखिल पुष्प रहे, जोन फुलाइल ला रहे, ऊपर ओस के बूंद गिरल रहे, ऐसा लागे कि बुझा था कि आंसू बहावत है। काहे आंसू ऐसे बहावता कि हमनियों के फुलाइल रहते तो भगवान के हाथे में जी लक्ष्मण जी कहनी कि जितना भगवान के यहाँ पूर्ण के मतलब नहीं है ना, उससे ज्यादा अपूर्ण के मतलब बा। पूर्ण के तो भगवान अपने हाथे में ले ले, अपूर्ण के अपने माथे पर चढ़ा ले। और छोटका छोटका फुलवा तूर के इकट्ठा कर ले, अब खूब सुंदर एगो पुष्प के गुच्छ तैयार कर भगवान के माथे पर सजा देनी। तुलसी बाबा लिखा तनी मोर पंख सिर सोहत नीते पुष्प बीच बीच कुसुम कली। कहीं बड़ा बड़ा फूल, कहीं छोटा छोटा फूल, खूब सुंदर सजा दे। अब सखी के जब दृष्टि गई बा राम जी की ओर, तो जब लक्ष्मण जी की ओर देखलस, जब भाई जे गोर बा तो वही तरह सुंदर बा, लेकिन जब राम जी की ओर सखी की दृष्टि गई, अब सखी मन में विचार करे कि बुझाता कि आज साक्षात सगुण रूप में ब्रह्म एक फुलवारी में पधारल बानी। और हमार तो मन यह कहता कि सीता जी के युग ये राम जी बानी, ये समर का बर। अगर राजा जनक जी देख लेती था तो आपन बिटिया सीता के विवाह ये समर का बर से कर देती।
सीता जी मंदिर से पूजन इजा देखी गौरी पूजन के प्रसंग 2 बार आइल बा। पूजन करे 2 बार भगवती गेल बनी। पहला बेर पूजन करके बाहर आ गेल बनी आ सखी ने देख के भगवान के सुंदर रूप के बौरा गेल। अब दौड़ल दौड़ल गइल कहां सीता जी के लगे सखी लोगन के लगे। आ जब सखी पहुंचल बा इतना प्रसन्न कि पूछी मत। आ जब आदमी खुश रहेला ना तो बड़ी सुंदर लागेला। आना तो खूब बढ़िया 50,000 के लुगा पहिर ली, अब 50 लाख के गहना पहिर ले, 10-20 हजार के मेकअप करा ली ब्यूटी पार्लर में। अब मुंह पे 24 घंटा 12 बजे रहे तो गोबरों से बाउर लगेगा। सुंदर लगला कि एक एगो मंत्र बा 2-400 के पहिरे तनी लटिए गिलट के गहना पहिर ली नकली। एको मेकअप मत करी, खाली हंसत रही तो देखी लोग कितना सुंदर लगे। जी हरदम प्रसन्न रहला बड़ी सुंदर लागेला। सखी लोग देखा था कि आज तो सखी बड़ी सुंदर का बात बा। पूछा तो लोग का बात बा का देखले बड़ो। सखी कहा तड़ी का बताएं इतना सुंदर सुंदर 2 गो राजकुमार। अरे बतावा तो। सखी कहा तड़ी कैसे बताएं जौन देखले बहु बताई ना जौन बताई वो देखले नहीं थे का तो आँखिया के मुंह नहीं थे मुंहवा के आँख नहीं थे। अरे का देखले बड़ू बतावो तो। बड़ी सुंदर सुंदर 2 गो राजकुमार आइल बस और हमार मन ये कहत ना उहे समर का वर से अगर सीता के विवाह हो जाए कितना बढ़िया बात रही। एगो भाभी आवता कि जब पूजा करे गइल बा भगवान ओकरा के बाद में दर्शन देता। आज घूमत रहे ओकरा पहले में दर्शन हो गए। हां का कहानी पगिया में अइले 2 ललनमा ए सखी हो और बगिया में अइले 2 ललनवा ए सखी हो चल देख लाई। बगिया में अइले 2 ललनवा ए सखी हो चल देख लाई। बगिया बगिया में अइले 2 ललनवा ए सखी हो चल देख लाई। चल देख लाई सखी हो चल देख लाई सखी हो चल देख लाई। चल देख लाई सखी हो चल देख लाई। चल देख लाई सखी हो चल देख लाई। बगिया में ये 2 ललनवा ए सखी हो चल देख लाई। बगिया में अइले 2 ललनवा ए सखी हो चल देख लाई।
हे सखी हम तो ये कहब कि चल के खुदे दर्शन करा। चालू बा सावन सावन गोरे गोरे उनकर सुरतिया सावर सावर गोरे सावर सावर गोरे सावन सावन गोरे सावन गोरे गोरे उनकर सुरतिया गोरे गोरे उनकर सुरतिया काले काले घुंघराले उनकर जुल्फिया काले काले घुंघराले उनकर जुल्फिया देख के देख के लोभा जला मनवाए सखी हो देख के लोभा जला मनवाए सखी हो चल देख लाई देख के लुभा जाला मनवाई सखियो चल देख लाई चल देख लाई सखी हो अरे चल देख लाई चल देख लाई सखी हो चल देख लाई देख के लोभा जला मानवा चल देख लाई देख के लुभा जाला महनावा ई सखी हो चल देख लाई देख के लुभा जाला महनावा ई सखी हो चल देख लाई देख के लुभा जाला महनावा ई सखी हो चल देख लाई बोलिए जुगल सरकार की जय। अब सखी लोगन के साथे सीता मैया चलल बने एक और पूरा लता ओट से भरल बा। तब तक हवा के झोंका आई सीता मैया के दृष्टि एक और बा कि कब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र दिखाई दे। जब लता ओट हटल जानकी जी की दृष्टि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र पर जाके टिक गई और थोड़ी ही देर में जब राम जी की सीता जी देख लेनी तो अपन अखियां बंद कर ले। तब तक सारा लदाओट हट गए भगवान एकदम सामने आ गए। अब सखी लोग कहते रे सीता जिकरा के देखे खातिर इतना तेजी रहल हा अब कहीं आंख बंद कर ले लो दर्शन करो सामने आ गए। फिर से भगवती की आंख खुलल और भगवान के सुंदर रूप के दर्शन कईनी और सीता जी मन ही मन सोचा तनी कि हम तो वहां के देख लेनी तनी वहां के हमरा और देख लेती। अब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की दृष्टि जानकी जी की ओर गई और दोनों लोग एक दूसरे के निर्निमेष नयन से यानी कि अपलक दृष्टि से निहारे लगल। सब ई पलक झपकबे नहीं करे। अच्छा पलक काहे ना झपके निर्निमेष नयन से काहे देखत रहनी। राजा जनक जी के पिता नेमी जी गुरुदेव के श्राप दे मिश्रा जी वाला श्री राधे ता गुरुदेव निमी के श्राप देहनी निमी गुरुदेव के श्राप देहनी आपस में दोनों गुरु चेला श्रापित होकर प्राण त्याग दिया। अब निमी जी के हड्डी पर घर्षण भइल यज्ञ भइल जैसे विदेह राज जनक जी के उत्पत्ति भइल दी है से ना
इसे वहां के विदेह कहा जाला। और निमी जी महाराज कहाँ रही ले तो पलक पर विराजमान रही ले। जितना देर ई पलक झपकेला वही के निमिष कहा जाला। वही के निमिष कहा जाला। देवरा निमी जी महाराज कहानी की बेटी दामाद के मधुर मिलन होता तेमें बड़ बुजुर्ग के का आवश्यकता बा गायब हो गई। अभी पलक झपकबे नहीं करे दोनों लोग एक दूसरे के निर्निमेष नयन से। अच्छा एक चौपाई बड़ा सुंदर है जा गोस्वामी से तुलसीदास जी दर्शन जे सुतल बा तनी जाग जाए लोग ना कहले बिना जबरदस्ती आँखिया बंद करे नहीं जा। सोचा तनी जे हमारा फायदा होई जितना लोग सुनी वही के फायदा होई तो के ओने ढहता के ओने ढहता मार ढहता नहीं दो रोटी कम में खा के आती है जाके नहीं खा लेती है। चलिए बहुत बढ़िया। जब मन में आवे नहीं वही सब पार लगे तो उठ के तनी घूम ली जा 4 फेरा। ये 2-2.5 घंटा 3 घंटा में मनो कितना बेचैनी हो जाता। अरे नहीं खे निमन लागत तो वो सुनी लोगन तनी जागी लोगन जागे के प्रयास करी। देखिए वो चश्मा लगा के मार सुतल बड़ी तनी हिंगा पल्लू खींच लेता सब क्यों किया तो भाई रही को देखी अब देखी ना रोली बगलिया में पीछे में देखी हां तनी हिला दी और खींच लेगी। हां मार चश्मा लगा के है तनी खींच लिया जाता क्यों ना देखी हमरा बड़ी दूर ले लौकर। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। ई संक्रामक रोग है जी 2-4 जने सुतल जाना तो पूरा पंडाल एकदम सुतले के माहौल बन जाए। इतना बड़हन पाप मत करी जा जागी लोगन। का कहानी लक्ष्मण जी से राम जी कहतनी कि तात जनक तन या यह सोई। अच्छा ये चौपाई में विशेषता का बा तत्वर्ग के 5 अक्षर नहीं खेल पख बभम तात जनक तने या यह सोई धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। अच्छा ये 5 गो अक्षर काहे नहीं खेल तो सीता जी जकरे और देख ले ओकरे जीवन से 5 गो समाप्त हो जाई। का समाप्त होई भ माने ओकर पतन ना होई फ माने फल के आशा ना रह जाई ब माने बंधन के ब भी ना रह जाई और भ माने भय के भ भी ना रह जाई और म माने ओकर मृत्यु तो होइबे ना करी जेकर और सीता जी देखिए। रावण जानत रहे कि केतनो नाभि में अमृत बा लेकिन राम जी आइल में नहीं छोड़म ना जरूर कोनो जुगती लगा के मार देबो के। यही से जाके सीता मैया के समनवा कह रावण सुन सुमुखी सजानी मंदोदरी आदि सब रानी तब अनुचरी करऊ पन मोरा एक बार बिलो मोरा। एक बार रावण कहला सीता जी से कि मास दिवस में कहा न माना तो मैं मानव खानी कृपाना। सीता जी तब रावण की ओर देखले नहीं की एगो तिनका उठा लेने और रावण के उत्तर देता नहीं का कहानी त्रिन धरियोट कहती बेदेही सुमिरी अवधपति परम स्नेही। सीता जी कहने के है रावण हम तो तुम्हारा और देखिए लेती राम जी के अहले के गर्जे ना रहते ही जल के राखी हो जाएगी तो सुमिरी अवधपति परम स्नेही। लेकिन बात ये बा कि जब सीता जी पहले ससुराल आयल रहने तो राजा दशरथ जी खातिर थाली में भोजन परोस के लेके जात रहे तब तक एगो चिड़िया थाली में बीट कर देलस। अब सीता जी के क्रोध आयल चिड़िया की ओर देखनी बस उछल के नीचे गिर गए। अब इस सारा दृश्य राजा दशरथ जी देखत रहने अब तो वहां के
डेरा गए कि दादा हमरे लइकनों से कोनो गलती हो जाए आइए ना देख ले तब तो जय जय सीताराम हो जाए। बोला के कहनी सीता जी से कि आज से जेकरा से रौरा कष्ट रही ओकरे और देखे के नहीं खे। तो ये देखी महिला जात के चाहे नीमन आदत कहीं चाहे बाउर आदत कहीं, जेकरा से कोनो बात के कष्ट हो जाला कोई घरवे में रह के जिंदगी बिता दे, बोलल तो दूर उनका और ताकी ना पूरा जीवन इसे विशेषता कहीं चाहे बुराई कहीं। तो सीता जी रावण की ओर देख ले नहीं की आइए गो भावी आवेला के सुनो नहीं थे कि कोनो और नहीं की देख ले एगो भाव में तो देख लेती तो रावण जल के राखी हो जाए। एगो भाव रावण का ही रह कि अगर सीता जी देख लेती तो हमारा मृत्यु नहीं हो। कहा है तो हनुमान जी के कहल जाला कि हनुमान जी 17 विभाग के पीएचडी हैं। हनुमान जी कितना बढ़िया स्वरूप बनाओ। हनुमान जी साधारण विद्वान नहीं है, बड़े एगो दूगो विभाग से लोग पीएचडी को ले तो मार जवार में आगे लगा दे कि हम इतना पढ़ ले, लेकिन हनुमान जी 17 विभाग के पीएचडी हैं। कुछ लोग के मन में आई कि कौन विश्वविद्यालय में शोध करे गए रहने हनुमान जी। तुलसी बाबा लिखनी मानस में कि लंका में गए रहने शोध करे, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा देखे जहाँ तहाँ गणित जोधा। लंका में जाके हनुमान जी शोध कैले रहने। का शोध कैले रहनी तो के राम के भक्त बा आ के नहीं खे ए बात के शोध कैले रहने। तो सब छोड़ी, लेकिन ये जान ले कि हनुमान जी के 17 विभाग के पीएचडी के डिग्री के दिले बा। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि और 9 निधि मिला के 17 विभाग के पीएचडी का डिग्री सीता मैया हनुमान जी के दिले बनी। और का देहनी तो ही देखी शीतल भई छाती हनुमान जी की ओर देखले बनी सीता जी। और का दे देहनी कि ये जरा हमारा गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत करहु बहुत रघुनायक चो। तात जनक तनयाय सोई धनुष जग जेहि कारण और सीता जी राम जी की ओर, राम जी सीता जी की ओर एक दूसरी ओर निमेष नयन से निहारे लगन। गिरजा पूजन चलली और सिया सुकुमरिया नजरिया लड़ी राम से बीच फुलवरिया नजरिया लड़ी राम से बीच फुलवरिया नजरिया लड़ी राम से। गिरजा पूजन चलली सिया सुकुमरिया नजरिया लड़ी राम से बीच फुलवरिया नजरिया लड़ी राम से। बीच फुलवरिया नजरिया लड़ी राम से। ताली बजा के भाव से राम जी भी देखतानी सिया जी की ओर हो,
चंदवा के देखे जैसे ऊपर चकोर हो चंदवा के देखे जैसे सिया जी भी देखा तानी राम जी के बोल हो चंदवा के देखे जैसे ऊपर चकोर हो चंदवा के देखे जैसे ओकर चकोर हो चंदवा के देखे जैसे ओकर चकोर हो मुख से न बोले सिया मुख से न बोले सिया मुख से न बोले सिया मधुरी बचनिया नजरिया लगी राम से बरिया नजरिया लगी राम से बीच फुलवरिया नजरिया लड़ी राम से बीच दीपक जरौली सिया मन के भवनवा मिलल आशीर्वाद पूरा भगवान मनवा दीपक जरौली सिया मन के भवनवा मिलल आशीर्वाद पूरा भगवान मिलल आशीर्वाद पूरा भैल अरमनवा मिलल आशीर्वाद पूरा भैल अरमनवा और तोहरा मिली है सिया और तोहरा मिली है सिया राम धनु धरिया बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो और तोहरा मिली है सिया एक देखी एक फुलवारी में स्वयंवर भइल बा सीता जी राम जी के और राम जी सीता जी के एक जब पसंद कर ले बस बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो बड़ तोहरा मिली है सिया देखिए कुछ लोग ऐसा होला जेकरा के बार बार देखे के इच्छा होला ओकरा के का कहल जाला दर्शनीय और राम जी कैसन बने दर्शनीय नाम तिलक हो में सर्वोपरि बने बड़ तोहरा मिली है सिया बड़ तोहरा मिली है सिया राम धनु धरिया नजरिया लड़ी राम से चुगल बरिया नजरिया लड़ी से बीच फुलवरिया नजरिया लड़ी राम से बीच फुलवरिया नजरिया लड़ी बीच फुलवरिया बोलिए सियावर रामचंद्र की अब सखी लोग सीता जी से कहता रे सीता घरों चले के बा सीता जी गाने ना पुनः कहने की पुनः गिरिजा जी के मंदिर में पूजन करे जाए आईने लक्ष्मण जी और राम जी वापस गए बस अब गुरु जी के प्रणाम कैले बस गुरु जी आशीर्वाद देहनी सुफल मनो हो तुम्हारे
राम लखन सुनी भय सुखार। बने बड़ी सुंदर प्रसंग भाव से सुनल जाई। पूजन कौन तेरे करतने जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी। एगो स्त्री सबसे पहले केहू के बेटी होके, फिर केहू के पत्नी बने, फिर केहू के महतारी बने। जय गजबदन अडानन माता जगत जननी दामिनी दुति गाता। कनी की जोने तेरे रूला राजा हिमांचल की पुत्री हम जनक की बेटी। अभी को बेटी की इच्छा तो हुई रोजा से अधिक के जाने और कहने नहीं तब याति मध्य अवसाना जासु प्रभाव वेद नहीं जाना। मोर मनोरथ जानहुनी के बसही सदाउर पूर सबही के। और सीता जी कहनी कि खाली हमरे इच्छा नहीं के, पूरा जनकपुर के लोग के यही इच्छा बा। सबसे पहले तो राजा जनक जी देखने कोई मेरा कहने की सीता जी के युग के राम जी बानी। दूसरा नंबर पूरा जनकपुर के लोग कह दिया कि सीता जी के युग के राम जी बानी। और तीसरा विश्वामित्र जी। चौथा जब सखी फुलवारी में निकले बा और इतने ना सीता जी कहनी अब हम देखा नहीं है तो इच्छा से सीता जी राम जी के मांगे गए बने कहनी अब तो हमरो इच्छा हो गई। अब हे भगवती राउर जो इच्छा हो गई। पार्वती मैया कहनी कि जब सबकी ओर से हो बा तो हम कहे के नहीं करे जाए। आशीर्वाद देवी सीता जी के सोनो सी सत्य आशीष हमारी पूजहि मन कामना तुम्हारी। मेरा मनोकामना पूर्ण होके आओ में दूधू को कुमार बगीवा में आयल बस अब स्पष्ट करतनी कि केकरा के कौन वर मिलब सीता जी के स्पष्ट करतनी। मन जाहि राचउ मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो। कहनी कि उहे समर का बर रौरा के मिले जौन रौरा पसंद कइले भाई। सीता जी कहनी हम तो पसंद कर लेले बानी अब काज ने वहां के का इच्छा बा। कहनी जेतना राउर इच्छा नहीं के ओसे ज्यादा हमारी इच्छा बा। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित ही हरसियली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। अब पूजा से गए बनी वापस तब बंदी जन जन बुलाए जहाँ जी चार को सूचना करवा देने की धनुष के प्रारंभ हो गए। एक और पूरा जितना दूर दूर से राजा लोग आए रहे साफ सभा में विराजमान हो गए। एक और पूरा जनकपुर के लोग विराजमान हो गए। एक और राजा जनक जी की गुरु सदानंद जी, एक और विश्वामित्र जी उच्च सिंहासन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी लखनलाल जी के लेके विराजमान हो गए। और सभा के मध्य में धनुष रखा गया। राजा जनक जी और एक और अब सीता जी सखी लोगों के साथ मंडप में पधारल बनी। रंगभूमि जब रंगभूमि
रंग भूमि जब सिया पगुधारी रंग भूमि जब सिया पगुधारी रूप देखी मोही नर नारी रूप देखी मोही सुनैना रानी सब लोग विराजमान हो गए धनुष रखा गए अब भल की धनुष उठावल जा तुलसी बाबा लिखत निभूप सहसटस ये कई बारा लगे उठावन टरई नटारा लेत उठावत खैचत गाड़े काहुन लखा देखी सब ठाड़े ते छन राम मध्य धनु तोरा हुए भुवन धुनि घोर कठोरा अब धनुष कहाँ रखाइल बा सभा के मध्य में टूटल कहाँ से तो मध्य से और न धनुष के छुअत देखले बा न उठावत देखले बा न डोरी चढ़ावत देखले बा कौन ऐसा क्षण रहे कि जोने क्षण में राम जी धनुष के तुरले बानी बाबा लिखत नहीं जब धनुष उठावे के बाद आई बा तो सब राजा एक कई बार दौड़ल बा लोग सब लोग अपने इष्ट के लेके गए रहे के लेकिन अपने इष्ट के प्रणाम ना करे सब दौड़ल बा परिकर बाधी उठे अकुलाई परिकर बाधी उठे अकुलाई परिकर बाधी उठे अकुलाई परिकर बाधी उठे अकुलाई चले ईश देवन सिर नाई चले चले ईश सब राजा एक कई बार दौड़ गए लेकिन धनुष तो हिलबे ना कल्टा से मस ना दे आके वो अपने इष्ट के प्रणाम ना करे तो जब नाई हिलल तो जी जात में नाई प्रणाम कैले रहे वहां का खूब प्रणाम करता अच्छा आज क्या प्रणाम करते रहे ऐसे कि हे भगवान हमारा से ना उठल हो एक ढेर कष्ट हमारा नहीं के देखो कोई दूसरों मत उठा ले ना तो हमार बड़ा बेइज्जती हो जाए भाई बढ़िया कार के हाथ हो जाए के चाहिए ना दूसरे के हाथ से ना एगो भाव ई बाकी एगो राजा भूप सहस दस एक ही बारा एगो राजा जब जा धनुष उठावे तो हजारों हजारों राजा बैठ के मनावे कि हे भगवान ओकरे बेर ना हमरे बेर उठो कहां से धनुष लबे नहीं करे भूप सहस दस कही बारा एगो भाव ये वाला कि जब सब राजा एक बार दौड़ गए तो धनुष कैसे उठे कल की मान ली उठिए जाए तो फैसला के करे कि सीता जी के करा के बेटे से धनुष हिलबे नहीं करे एगो भाव ये आवेला भूप सहस दस गो राजा लोग मिल के चलल की धनुष के उठावल जा तो मान ली कि 10 जने मिल के
और उठाइए ले तो लोग तो 9 जन मुझते तब नहीं एक जने के बियाह हुई लगे उठावन टरई एगो भावी आवेला कि दशानन रावण चलल बा धनुष उठावे कुंभकर्ण के दे जा कोनो आवश्यकता नहीं है ओहू को हिला दिल बन जाए इतना सुतो तनी जरूर आ केतनो बोला तनी तो सुता वाला आंख नहीं खे उठाव सुता मगन बा ओकर एगो अलगे आनंद न बा देखी कितना सुतल बनी इतना बोलने के बाद वही नहीं के टूटा बोलिए जगह भगवान की जय। कितना सुता तनी अब लोग बुझाता हमके नहीं की बात के गौरी के कहत लेकिन जो सुता था उतरे के कहता नहीं थोड़े देर और जाग जाएंगे भाई आज जो सूती चाहे पीछे में से उठ के जाई ओकर माला रावण के घंटे में पड़ी राम जी से नहीं लगाई बड़ी आराम मिले हाँ बोलिए विद्यानंदन राम की जय। सरजू मैया की जय। अब भूप सहस दस एक बारा दशानन रावण चलल बा धनुष उठावे अचलत दशानन डोलत यवनी जब रावण चलल धनुष उठावे तो लगल अपन जिंदाबाद करावे तो जेकरा डर रहे लगे हम चुनाव हार जाए वो अपन जिंदाबाद ढेर करावेला प्रचार ढेर करावेला तो पार्वती जी कहनी शंकर भगवान से कि हो देखी ना रावण चलल बा धनुष उठावे कनी तो अब यहाँ के डर ही रहे कि कहीं धनुषवा उठा मत ले रावण शिव जी के भक्त हुए लेकिन शिव जी के कर भक्त आए राम जी के भक्त हैं बहुत बड़ा भक्त है राम जी के शिव जी ता शंकर भगवान कहने का चाहता नहीं आते ही रावण धनुष मत उठा एक बार शिव जी में और पार्वती जी में बड़ी सुंदर संवाद हुए पार्वती जी शंकर भगवान से कहने कि रावण के अत्याचार से सारा लोग दुखी हो गए अभी रावण के विनाश कैसे हुआ शंकर भगवान कहने उतरे विनाश के कारण हम नहीं बने जो हुआ बना बेहतर कनी कैसे जब इतना बढ़ान रहा भक्त 10 शीश चढ़ा दे बरुरा के भोले बाबा कहनी 10 गो शीश चढ़ा के 10 गो रुद्र के मनोल ले हम 11 हमें रुद्र के रूप में उतार ले और रावण के विनाश कर जब 11 हमें रुद्र के रूप में आवे लगने हनुमान जी के रूप में तब पार्वती जी कहनी हम चलब कहनी रौरा का करब चलते उजे हमरा ब्रह्मचर्य जीवन बितावे के कहनी कि ना हमरो रावण के विनाश के कारण बने के बा कहनी रावण का नुकसान कैले बा तो कहनी के रावण जौने समय शिवतांडव स्तोत्र के पाठ कैले रहे वो बेरा पार्वती जी के सुंदरता के वर्णन करते रहे विस्तार से और वही बेरा कहानी की तोरे विनाश के कारण हम ही बने तो कहनी कि अरोरा का करब चल के हमरा ब्रह्मचर्य जीवन बिताओ के बाद पार्वती जी कहनी हम ब्रह्मचर्य जीवन बिताए तो यहाँ के आ गए हनुमान जी के रूप में आप पार्वती जी आ गए मंथरा के रूप में आई दोनों जने के विवाह नहीं भइल जे और बहुत लोग तो विवाह कराइयो देला ए ऊपर हम कल चर्चा करब थोड़ा बहुत पार्वती जी आग्रह कैली शंकर भगवान से कि रावण धनुष मत उठा ले तब शंकर भगवान का कहनी अपने 300 गण लोगन के भेज देनी जे धनुष पर विराजमान हो गई अब धनुष हिलबे नहीं करे भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन तरई नटारा अब रावण से भी धनुष नहीं उठल अच्छा ये लोग का रहे तो भूपति रहे सीता जी का रानी तो भूमि के पुत्री रहने तो भूपति लोग से कैसे उठे और राम जी का रहने राम जी कुमार रहने वहां के राजा नहीं रहा अब राम जी चलल बने धनुष उठा अब चलने पहले तो पूरा सभा में सन्नाटा छा गया राजा जनक जी कहने की पूरा पृथ्वी वीर से शून्य हो गई बा वीर विहीन मही में जाने
बुझाता केहू के भुजा में इतना ताकत नहीं कि धनुष के उठा दे। लक्ष्मण जी कहने राम जी की ओर देखा तने अगर इशारा मिले तो एक बार धनुष को उठाई 100 जो जम लेते एक बार इशारा में कि लखन सको बचन जब बोले डगमगा ही मही दिग्गज डोले। अब राम जी सोचे लगनी कि भला सीता जी हमारा खातिर पूजा पाठ कैले बनी तोले लक्ष्मण जी धनुष उठा चुप बनी कुछ बोला तोले फिर से जनक जी ललकार देनी। फिर से लक्ष्मण जी कहते नहीं भैया नहीं हमरा के जाए दे तो रो रही जाए। भगवान गानी मने में कि हम तो चाहते रहनी केहू तो कहते। अब भगवान चलल बने गुरु जी के प्रणाम करके गुरु जी आशीर्वाद देने कि बुढ़ऊ राम बन जब भव चापा उठऊ राम भंजहु भव चापा उठऊ राम बन जब भव चापा उठऊ राम भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक संतापा मेटहु तात जनक परितापा। भगवान बड़ी धीरे धीरे चलता नहीं। सीता जी देखा नहीं तो बड़ी धीरे धीरे चलता नहीं हो के मान के नहीं। गणनायक वरदायक देवा गणेश जी क्या महान करते हैं। हे गणेश जी विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गणेश जी क्या महान कहने। गणेश जी उपस्थित हो गए कने आदेश करी सीता जी कने चलल बने धनुष उठावे उठी यहां से कने हम का कर। गणेश जी कने तनी वजनवा कम कर दी। सीता जी गणेश जी से आग्रह करते हैं। गणेश जी कने हम घटंती करे आइले कि बढ़ंती करे आइले कहीं तो 1-2 क्विंटल और बढ़ा देते हैं। सीता जी कने ना आज कम करे के बाद धनुष सजीव। सीता जी कने हे धनुष महाराज तनी वजन कम कर हल्का हो जाए। कितना हो जाए 1 क्विंटल के कनी तनी और कम हो जाए। अब लागल ओई में से 10 किलो 5 किलो घटे 90 80 70 60 50 किलो। सीता जी कनी तनी और कम में से 10 5 घटत घटत 20 10 5 किलो। सीता जी कनी तनी और कम थोड़ा सा वो में से 1-1 किलो घटे लगे 4 3 2 1 किलो। सीता जी कनी तनी के और कम आधा किलो। अब वो में से लगल घटे घटत घटत मामला आ गए 100 ग्राम पर 50 ग्राम पर वो में से 40 30 20 10 5 ग्राम। सीता जी कने तरीके और कम कर दी। बड़ी कृपा 4 3 2 1 ग्राम। सीता जी कने तरीके और कम कर दी। कोने की बताएं कि जब वहां से 1 ग्राम उठी ना तो रबिया हवा काहे बदे करते। सीता जी कहनी कैसे कह दे कि 1 ग्राम उठ जाइए। जब पहले पहले देखनी तो हाथ में एक फूल है और माथे पर पसीना। सारा वजन खींच ली सारा वजन खींच ले। सीता जी इशारा करते हैं राम जी को इते ही छन राम मध्य धन तोरा। मैं धनुषवा छुअत क्यों देखल ना उठावत क्यों देखल। हुए भुवन धूनि घोर कठोर। एक बार जोरदार ताली बजा दे राम ने धनुष को तोड़ दिया। और ये रामचंद्र भगवान की जय हो। धनुष लेकिन धनुष तो टूट गए।
से तब मध्य से लोग कहेला कि सभा के मध्य में टूटल मध्य से लोग कहेला कार है छने भर में हो गई तू क्षण के मध्य में इतना झटका से टूटल तो के दिखाइए नहीं। अच्छा ये को बात ही बा कि भगवान बानी हो बेरा मनुष्य के रूप में क्रिया कौन होता तो दैविक क्रिया न छुअत के देख ले ना उठावत के देख ले बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु करम करे विधि नाना। अब हाथ आगे नहीं कर तो धनुष सूरत के देखिए सुनैना जी इशारा करते नहीं सीता जी के कि राम जी के गले में वरमाला डाल दे। माला लेके सीता जी खड़ा बने राम जी से पूछा था कि जब उठाही के रोला दे इतना देरी काहे करनी भगवान कहने देरी कहाँ करनी है जब समय आएला तो उठा देनी है कहनी ना अरुण बड़ा धीरे धीरे चलत रही तो राम जी कहनी जे जितने तेजी में आएगा लोग उतने तेजी में वापस गए यही से हम धीरे धीरे चलत रहे। गिरा रथ जल बीच कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीताराम पद तिन्हि परम प्रिय। अब माला लेके सीता जी खड़ा बनी और सखी लोग देखा था कि बुझाता राम जी के लंबाई ढेर बा सीता जी के लंबाई से कोई जा नहीं पावत तो सखी लोग कहा कही झूठो ताली बजा दिया कि जयमाल गिर गई और राम जी लगनी झूठ के देखे कहाँ गिर गई बोले भगवती माला पहिरा धनी तनी जोरदार ताली बजा। अच्छा ये को भाव और बा रामलीला के माध्यम से दर्शावल जाला रोवालो देख ले हो कि भगवान तन के खड़ा बनी सीता जी माला लेके खड़ा बनी सखी लोग इशारा करता लक्ष्मण जी के लक्ष्मण जी थोड़ी देर खातिर धनुष के उठा ले धरती के कि सीता जी वरमाला पहिरा दी। लक्ष्मण जी इशारा करते हैं कि ना अगर पृथ्वी हम उठाओ तो बानी तो जे जहां बातें तो है रह जाए कोनो फायदा ना हो तो सखी लोग इशारा कर लक्ष्मण जी के कि अगर ये कार रौरा बना दे तो रौरो कार जनकपुर में बन जाए कौन तरह बन जाए जब राम जी गए रानी जनकपुर में विवाह करे तो पूरा जनकपुर के लोग भगवान के घेर लिहल कहल कुछ खीर खवाई ले ली सरकार कुछ खीर खवाई ले ली भगवान चुप बानी बोलते नहीं कि कुछ सारा लोग जिद कर कि ना ये जगह नियम हो कुछ मांगल जला जब जिद कर दिया लो तो भगवान का नहीं ठीक बा अगर इतना जिद बा तो हमरा संगे जितना कुंवार लोग आई बस सब पर बियाह करा दे 6 महीना बारात में रहले रह गए रोज 2-4 को दुल्हा के दुल्हन खोजा गाना ना फिट होके बियाह तो सखी लोग लक्ष्मण जी की ओर इशारा करी लक्ष्मण जी जाके राम जी के चरण में गिर गए आज जब झुकनी तो राम जी झुकनी उठावे तो भगवती वरमाला डाल देनी तनी जोरदार ताली धनी धनी है सिया जी रौरे भागी राम बर पाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राम बर पाए राम बर पाए धनी धनी है सिया एगो निवेदन पर धनी अविनाशली धनी है सिया जी 3 बजता धीरे से झाड़े रौरे भागी। थोड़ी देर और बैठे जाए लोग मात्र घड़ी के समय से 10-15 मिनट धनी धनी है सिया जी रौरे भागी राम बर पाए। धनी धनी है सिया जी रौरे भागी राम बर पाए।
और जोर से गाएं कि हमने की आवाज अयोध्या में पहुंचे। राम बारा राम बारा धनी धनी है सिया, धनी धनी है सिया जी रंग भागी राम बर धनी धनी है सिया जी रौर भागे राम बर पाए। ए राम बर पाए, राम बर पाए, राम बर पाए। धनी धनी है सिया जी, धनी धनी है सिया जी रौर भागे राम बर पाए। धनी धनी है सिया, धनी धनी है सिया रौर भागे राम बर पाए। धनी धनी है सिया रौर भागे राम बर पाए। रौर भागी राम बर पाए। धनी धनी है सिया रौर भाग राम बर पाए। हर लिखी चिट्ठिया उठाइए मत, नारद मुनि भेजे विश्वामित्र पठाए। और भाव से प्रेम से लिखी चिट्ठिया नारद मुनि भेजे विश्वामित्र पठाए। अरे लिखी चिट्ठिया, वो लिखी चिट्ठिया नारद मुनि भेजे विश्वामित्र पठाए। लिखी चिट्ठिया हो, लिखी चिट्ठिया नारद मुनि भेजे विश्वामित्र पठाए। विश्वामित्र पठाए, विश्वामित्र अरे लिखी चिट्ठिया हो, लिखी चिट्ठिया नारद मुनि भेजे विश्वामित्र पठाए। 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 साजी बारात चले राजा दशरथ, साजी बारात चले राजा दशरथ। साजी बारात चले राजा, साजी बारात चले राजा दशरथ। साजी बारात बहुत सुंदर, और जोर से गाएंगे। साजी बारात चले राजा दशरथ, साजी साजी बारात चले राजा दशरथ। 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 साजी चले, साजी बारात चले राजा दशरथ। साजी सब जना का पुटी हो चली आए राम बर पाए। सब जना का पूरी हो, सब जना का
पूरी हो चलिया राम बर पाए। सब जना का पूरी हो, सब जना का पूरी हो चलिया राम बर पाए। सब जना का पुरी चलिया राम बर पाए। सब जन कपूरी चलिया राम बर पाए। सब जन कपूरी चलिया राम बर पाए। राम बर पाए, राम बर, राम बर पाए, राम बर पाए। सब जना कपूरी हो चलिया राम बर पाए। सब जना कपूरी हो चलिया राम बर पाए। सब जना कपूरी हो चलिया राम बर पाए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। और थोड़ी देर और भाव से सुन ली कुछ जरूरी बात बताए, फिर विस्तार ना करो हम। अगर पैसा रुपया रोकले रह जा तो देखी, जब चिट्ठी मिलल राजा दशरथ जी के तो बारात लेके चलल बानी। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। और बारात कैसे चलल बा? हाथी घोड़ा रथ और पालकी चढ़ी चढ़ी अवधि रात अवध से मिथिला चली। और कैसे चलल बा? बराती लोग कैसन बा? हाथ में माला, हाथ में राम नाम के जप चलता और भाल पे चंदन, सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात। और जब पहला बारात जाके पहला पड़ाव भइल, रुकल कहाँ? कमला धाम में। जब कमला धाम में रुकल तो लोग आवता, कहता बड़ी सुंदर बारात बा, कहाँ से आवता, कहाँ जाता? तो लोग कहता कि हमने अवधि हैं, जनकपुर जाता नहीं। अच्छा, राम जी धनुष के तुरले बने, ऐसा सूचना मिलल बा। सब लोग कहल बड़ी सुंदर बाराती बा, लेकिन एगो बात बताई का, यह बारात सब भांति मनोहर। बारात तो बड़ी सुंदर बा, बाराती लोग भी बड़ा सुंदर बा। दुल्हा सरकार कहाँ बाने? पर दुल्हा नहीं साथ अवध से मिथिला चली। अब जितना आगे वाला लोग रहे सब लाज में बोल करके अब का कहा जा दुल्हा सरकार कहाँ पड़े। कोई में क्यों होशियार रहे तो कहा था हमने की ओर के नियम है कि दुल्हा पीछे पीछे चले। तो पीछे लोग गए जाके दुल्हा पूछा था, पीछे वाला लोग पीछे में भेजा था। राजा दशरथ जी की सूचना मिलल, जाके गुरु जी से कहने कि सब लोग दुल्हा पूछा था का करें। गुरु जी कहनी जल्दी से भरत जी के दुल्हा बना के बैठा दिया जा। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अब बिमला धाम में रुकल, जब बिमला धाम में रुकल तो वो जब लोग आवता तो लोग कहता देखी नहीं ये दुल्हा सरकार के नहीं, हमने के दुल्हा पूछे नहीं की जाए। भाई बारात था तो दुल्हा तो होइबे करी, हमने के कुछ दूसर पूछे आइल बनी। अब तो लोग के जीव डेरा गए कि अब का पूछे। बड़े बड़े आचार्य, शंकर आचार्य, ज्योतिषाचार्य सब लोग हो जा रहे, आचार्य ब्रह्मचारी, जोगी जति रागी वैरागी संत कपिंद्र मुनिंद्र अमलात्मा विमलात्मा बड़े बड़े संत सब लोग रहे। का पूछा था नहीं जाता, कहा था लो हमने की पूछा तो नहीं कि विवाह के तिथि कहिया बा, कहिया के दिन धराइल बा। अब देखियो के पते नहीं इतने बराती किंतु किसी को नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चली। कोई जगह के बाद विवाह के तिथि निर्धारित भइल, क्योंकि पता नहीं रहे।
बारात जब जनकपुर में गइल बा, दुआरी दुआरी कलशा धराइल बा, चौका पुराइल बा, द्वार सबके सजावल बा। आ ये बेरा का बा, ये बेरा पड़ोसी के घरे अगर बाराती आवत ना तो दूसर का पड़ोसी सगरो कीचड़ ओइ दिन दुआरिये पे बहवा देता। ओसे नहीं के होत तो सोनी ना जी देता। लेकिन पहले के समय में केहू घरे बारात आवे बेटी के तो दुआर दुआर सजावल जा, सबका दुआरी पर चौका पूरा, गोबर से लिपा, कलशा धरा, ई कुल नियम रहे। आ जब बारात गइल बा त जेई के दुआरे पे जा बरातिए लोग जा बुझाऊ है जनक जी के दुआरे लोग आगे भेजत गइल। राजा दशरथ जी जनक जी के द्वार पर जब पहुंचल बने, सीता जी सगरो सिद्धि लोगन के बुला के पूरा जनकपुर के सजवा देले बने। जब द्वार पर गए तो राजा जनक जी से दशरथ जी कहने की दुल्हा वाला जो वस्त्र बा ई राम जी के दिया जाई, हमनी भरत जी के अभाव में दुल्हा बना के लिया बने। तो राजा जनक जी वही बेरा कहानी मनवे में कि ना यहाँ के वस्त्र ना उतराई, दुल्हा बनल बनी तो दुल्हीन इहों के दियाई। सियावर मिला मांडवी श्रुति की रति वरमाल, चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। आज जनकपुर में माड़वा बड़ा सोहावन लागे, सिया जी के लागल लगनिया मन भावन लागे। देखी जेकरा बेटी होके उहो जेकरा ना होके उहे सब भाव से गावे। हरे हरे बसवा कटवले जनक राजा, मन में सुनै ना माई के बाजेला आनंद बाजा। चौका पुरावल अंगनवा बड़ा पावन लागे, आजू जनकपुर में माड़वा बड़ा सोहावन लागे। धनिये धरतिया के उमड़ल भगिया, लगली सीता रानी के अमर सुभगिया। सोर भइले सगरो महलिया, बड़ा पावन लागे। सीता के लागल लगनिया पावन लागे। खूब जनकपुर में माड़वा बड़ा सोहावन लागे। बेटी के जब विवाह तय होला माई बड़ा खुश हो जाले, तिलक होई बड़ा अच्छा होई, द्वार पर बारात आ जाई जीव गदगद हो जाला। लेकिन एगो समय ऐसा आवेला कि पूरा वर पक्ष के लोग मंडप में विराजमान रहेला और बेटी के जब कन्यादान करे के बात आवेला ना, जौने बेटी के 20 साल 25 साल पढ़ा लिखा के हर एक गुण में निपुण करके पारंगत करके वो बेटी के कहीं हितैयो न तई लोग ना जाए देला। माई तो बेटी के एक पल खातिर आंख से ओझा नहीं करेले। आज जब बेटी के कन्यादान करे के बात आवेला ना तो कलेजा कांपी जाला। आँखी के पुतरिया जब भेजबो नगरिया से, सबके कलेजा कांप जाला जब बेटी के कन्यादान के बात आवेला। ओरी तारा ओरी रे तारा बैठे बर रे नेतिया, हमारो सीता हो बेटी आँखी के हो पुतरिया। आँखी के पुतरिया जब भेजबो नगरिया से, आँखी के पुतरिया जब भेजबो नगरिया से। धरती दरकी गई है
बिजुरिया धरती दर की जई है गिरी है बिजुरिया हर हर बरसे नया नामा बड़ा पावन लागे हर हर बरसे लाया नावा बड़ा पावन लागे गगना के चढ़ेला दिया मानो भवन लागे लगन जनकपुर में माड़ावा बड़ा शोभावन लागे आजू जनकपुर में माड़ावा बड़ा सोहावन लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो आई आज और बिहान कथा के विराम